नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में एक फोटो ने कोहराम मचा रखा है, सरेआम मचा रखा है। एक फोटो इस समय यूपी की सियासत ऐसा लग रहा है जैसे बदल के रख देगी। आप सोचिए इस फोटो के आने के बाद क्या क्या हुआ है। ये स्टोरी हमने सबसे पहले आपको दिखाई थी। सबसे पहले हमने बताया था कि इस एक फोटो से क्या हुआ है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथ जोड़े हुए हैं और योगी आदित्यनाथ हाथ बांधे हुए हैं। ये फोटो हमने दिखाई थी और हमने आपको ये भी दिखाया था कि ये फोटो खुद योगी आदित्यनाथ की अपनी सूचना की टीम ने जारी की थी। हमने बाकायदा आपको योगी सरकार का जो सूचना विभाग है उसका जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिससे तमाम पत्रकार जुड़े होते हैं, वो उसका स्क्रीनशॉट तक दिखाया था कि योगी आदित्यनाथ के सूचना विभाग, उसके मुखिया भी योगी ही हैं, उनके सूचना विभाग ने खुद इस फोटो को, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथ जोड़े हुए हैं और योगी आदित्यनाथ आराम से हाथ बांधे हुए हैं, ऐसा लग रहा है योगी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नितिन नवीन उनसे मिलने आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। तो इस फोटो को खुद योगी आदित्यनाथ की ही उस सूचना की टीम ने मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, वहां से ये फैलना शुरू हो गई। हमने इसको शेयर किया, हमने ये पूछा कि ये क्या मैसेज देती है, और उसके बाद क्या हुआ कि उस व्हाट्सएप ग्रुप से, सूचना के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से इस फोटो को डिलीट कर दिया गया। हमारे पास वो स्क्रीनशॉट भी आ गया। हमने दिखाया कि कैसे ये फोटो डाली गई, हमने शेयर किया, फिर इस फोटो को डिलीट कर दिया गया। अब उसके बाद से क्या क्या हुआ ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले बात आप यूं समझिए कि इस फोटो को डिलीट क्यों किया गया और इस फोटो से इतना बवाल क्यों मच गया। दरअसल ये फोटो सिंबॉलिक थी, ये बता रही थी किस तरह से योगी का, आदित्यनाथ का कद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बड़ा है, ऐसा मैसेज जा रहा था। और मैंने आपको पहले बताया कि योगी आदित्यनाथ की जो इकोसिस्टम, उनका जो सूचना विभाग है, वो इस बात के लिए विख्यात है, कुख्यात है, जो भी कह लीजिए, कि योगी आदित्यनाथ की पोजीशनिंग वो पूरे देश के सबसे महत्वपूर्ण नेता की ओर पर करते हैं। वो ऐसी पोजीशनिंग करते हैं कि योगी जहां जाते हैं वहां बीजेपी जीत जाती, वहां पर लहर आती है, अगले प्रधानमंत्री योगी होंगे, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा योगी हैं, ऐसी पोजीशनिंग की जाती है। हालांकि वो ये भूल जाते हैं कि जब से योगी यूपी के मुख्यमंत्री बने 2017 के बाद से बीजेपी लगातार यूपी में गिर रही है। 17 में जो सीटें थी उससे कम 22 में हुई, जो सीटें 2014 में थी लोकसभा में उससे कम आई 19 में, और 19 के बाद 24 में एकदम स्लाइड पे आ गई। सिर्फ 33 सीटें 80 में बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी तक नहीं पा पाई यूपी के चलते। लेकिन योगी का प्रदर्शन किया जाता है कि लार्जर देन लाइफ, उनसे बड़ा तो कोई नेता है ही नहीं, सूचना करता, और ऐसे नहीं करता। मैंने आपको पहले बताया है 9,000 करोड़ के करीब खर्च कर दिए गए सिर्फ 9 सालों में, और सूचना विज्ञापन की रेस में तो योगी ने मोदी को पीछे छोड़ दिया। पूरे देश में विज्ञापन करते करते नरेंद्र मोदी, रिपोर्ट कहती मीडिया की, पिछले 12 सालों में जो खर्च कर पाए वो करीब 8,000 करोड़ के करीब है, 7.5 से 8,000 करोड़ के बीच का है। लेकिन योगी ने 9,000 करोड़ के करीब का खर्च करके मोदी को ही पीछे छोड़ दिया है। तो ये ऐसे नहीं हुआ है, ऐसे ही इमेज पोजिशनिंग के जरिए, ब्रांडिंग के जरिए हुआ है। और ये फोटो भी ब्रांडिंग के लिए ही दिखी कि योगी आदित्यनाथ इतने पावरफुल हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनको प्रणाम करता है हाथ जोड़ करके, ये है। लेकिन हुआ क्या, जो फोटो शेयर की नितिन नवीन ने वो ये थी, नितिन नवीन ने फोटो शेयर की जिसमें गुलदस्ता योगी आदित्यनाथ उनको दे रहे हैं, ये फोटो शेयर की नितिन नवीन ने। यानी कि नितिन नवीन ने ये फोटो शेयर नहीं की, ये फोटो योगी की टीम ने शेयर की। अब जब हमने इस बात को सामने रखा कि ये फोटो तो सूचना ने शेयर किया है, वहां से कहानी पलटना शुरू हुई। क्योंकि पहले कंफ्यूजन था कि ये फोटो कहां से आई। आमतौर पर कैमरामैन जो मुख्यमंत्री जाते हैं उनका भी होता है, और आमतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना कैमरामैन होता ही है। तो ये कंफ्यूजन था किसने डाली ये फोटो, कहां से आई, कुछ देर कंफ्यूजन था। लेकिन जब हमने डाल दिया बाकायदा स्क्रीनशॉट कि ये तो योगी की टीम से आई, तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद से क्या हुआ वो सुन लीजिए। उसके बाद से यूपी में कहर ढा गया है, एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के साथ जो कैमरामैन चलते हैं उनमें से एक कैमरामैन को हटा दिया गया है। अब सोचिए कैमरामैन की क्या गलती, लेकिन चूंकि कहर टूटा है, दिल्ली ने, सूत्र बताते हैं दिल्ली ने बिल्कुल अच्छा नहीं लिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की यह हालत आप दिखाएंगे, ये तस्वीर आप जारी करेंगे।
अब चूंकि दिल्ली की भवें टेढ़ी हैं, तो जितना भी कहा जाए लखनऊ और दिल्ली के बीच में बहुत लड़ाई है, बहुत तकरार, ये सारी बात सत्य है। तकरार भी है, झगड़ा भी है, तनातनी भी है, लेकिन एक सत्य ये भी है कि लखनऊ के अंदर डर बहुत है कि दिल्ली की अगर निगाहें टेढ़ी हो गई, दिल्ली की भ्रुक्टी टेढ़ी हो गई, तो लखनऊ एक मिनट भी टिक नहीं पाएगा अपनी गद्दी पर। ये लखनऊ को अच्छी तरह पता है। अगर जिस दिन नौबत आई कि शक्ति प्रदर्शन करना हुआ, तो उस दिन क्या डबल डिजिट में विधायक मिलेंगे या सिंगल डिजिट ही रह जाएंगे योगी आदित्यनाथ के साथ, यह भी बड़ा सवाल है। तो ऐसे में जैसे दिल्ली की भवें टेढ़ी हुई, हमारे सूत्र बताते हैं तुरंत यहां पर एक्शन डायरेक्शन शुरू हो गया। सूत्र बताते हैं कि कैमरामैन जो साथ में रहता है उसको हटा दिया, सस्पेंड कर दिया गया। सवाल लेकिन यह है कि कैमरामैन को क्यों सस्पेंड किया आपने? कैमरामैन क्या, उसकी क्या गलती है? प्रैक्टिस ये है कि कैमरामैन मैक्सिमम तस्वीरें लेने की कोशिश करता कि कोई भी एंगल छूट ना जाए, उसमें से चुनना कौन सी फोटो आगे जाएगी, ये काम किसका है? ये काम तो सूचना विभाग का है, उसे करना है। तो जो काम सूचना को करना है, जिसकी जिम्मेदारी सूचना की है, वो तलवार कैमरामैन के सर पर क्यों चला दी गई? और हमारी जानकारी कहती है और भी कई ऐसे अधिकारी हैं सूचना विभाग के अंदर जिनके अधिकारों में बड़ी कटौती की जाए, यानी कि सब पर गाज गिरनी तय है, पूरी भूमिका बना ली गई है। और क्यों बना ली गई है? क्योंकि दिल्ली का संदेश है और लखनऊ पर यह संदेश बहुत भारी है। भाई, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान करेंगे, ये लगातार होता रहा है। दिल्ली मॉनिटर करता रहा है कि ऐसे भी ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल चलते हैं जो योगी की तो खूब जय जयकार करते हैं, लेकिन वही हैंडल मोदी पर वार करते हैं। जब यूपी में यूजीसी का बवाल हुआ तो एक ट्रेंड सामने आया कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, ये यूपी में नारे लगे। और नारा लगाने वालों के साथ में कोई दिक्कत नहीं आई, उन्होंने नारे लगाए और अपने अपने घर चले गए, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। यह माना जाता है कि यूपी में इस परसेप्शन को बढ़ावा दिया जाता है कि आप योगी की जय जयकार कीजिए, आप जितना चाहिए दिल्ली पर वार कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह भी कहा जाता है कि ऐसे भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट का दावा करने वाले चैनल या मीडिया नेटवर्क हैं या यूट्यूबर हैं जो दिल्ली पर तो खूब वार करते हैं लेकिन योगी पर चुप हो जाते हैं, क्योंकि वहां डील यही है। अंदर खाने में जो बात सामने आती है कि आपको दिल्ली पर गरजना है, और चूंकि यूपी की तारीफ तो आप नहीं कर पाओगे, यूपी की तारीफ करोगे तो सेकुलर लॉबी ये सवाल करेगी कि भाई आप दिल्ली के खिलाफ हो मगर यूपी के साथ कैसे हो, आप योगी की तारीफ कैसे कर सकते हो? आपके सामने भी धर्म संकट आएगा। हम उपाय बताते हैं, आप यूपी पर शांत रहो, बस ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, इग्नोर कर दो, दिल्ली को ठोके रहो। ये भी जम करके चलता है। कहा जाता है उनके साथ भी एक डील रहती है। वो डील क्या है, क्या किसी रोज इसकी भी जांच होगी? मैं ये जांच इसलिए नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई लड़े लखनऊ दिल्ली, जांच इसलिए कि अगर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इन चीजों में जा रहा है, किसी को उठाने में, किसी को गिराने में, माहौल बनाने में, तो ये कब तक चलेगा और ये क्यों चलेगा? इसकी इजाजत क्यों दी जाए कि आप जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे पर अपनी ब्रांडिंग करेंगे, किसी को उठाएंगे, किसी को गिराएंगे? कब तक चलेगा? तो यूपी में चुनाव बहुत नजदीक हैं। दिल्ली और लखनऊ की तनातनी खबरों से आप लोग वाकिफ हैं। एक दो नहीं, दर्जन नहीं, दर्जनों उदाहरण है दिल्ली और लखनऊ के बीच की तनातनी के। अखबारों में, मीडिया में, यूट्यूब में, वेबसाइट्स में छपे हुए हैं, भरे हुए हैं। ये कोई भी छुपी हुई बात नहीं रह गई। लेकिन इस फोटो ने आग में घी डाल दिया है, और ऐसा वैसा नहीं, कनस्तर पे कनस्तर घी डाल दिया है। भगभगा के आग चल रही है, उसकी लपटें महसूस की जा रही हैं। बलि लेना का सिलसिला शुरू हो गया है। सवाल ये है कि क्या छोटी मछलियां ही जाएंगी या मगरमच्छ जाएंगे या कुछ डायनासोर भी जाएंगे? सवाल ये भी है कि क्या संसद का सत्र जो खत्म हो रहा 13 तारीख को, उसके बाद कोई बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है मोदी सरकार में? सरकार का चेहरा बदलेगा, राज्यों का कुछ नेतृत्व बदलेगा, नई टीम आएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, सारी चीजें क्या एक साथ होंगी? सारे बड़े सवाल हैं और ये फोटो तो बवाल है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारी महत्वपूर्ण जानकारी, यूपी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, हम आपको यहीं पर देते रहेंगे।